फेरी ने पहली बार इंसानी लड़के इथान को छुआ, लेकिन गलती से वह इथान की अंगूठी से जल गई। इथान तुरंत माफी मांगते हुए अंगूठी उतारकर दूर फेंक देता है। उसकी यह हरकत देखकर फेरी हंस पड़ी। धीरे धीरे उसने इथान को अपने पंख छूने की अनुमति दे दी। दोनों अक्सर जादुई जंगल में साथ खेलते रहते थे। समय के साथ उनकी दोस्ती बदलने लगी। जब ईथन ने उसे एक नेकलेस दिया, फेरी को एहसास हुआ कि वह इस इंसान लड़के को सचमुच पसंद करने लगी है। उसके 16वें जन्मदिन पर ईथन ने उसे एक चुंबन दिया और उस चुंबन को ट्रू लव्स किस नाम दिया। लेकिन इसके बाद ईथन अचानक बिना कुछ कहे गायब हो गया। कई साल बीत गए, वह कभी वापस नहीं आया। मेलेफिसेंट अक्सर अकेली घूमती, उन दोनों की पुरानी यादों में खोई रहती। लेकिन एक दिन बड़ा हो चुका ईथन अचानक वापस आ गया। अचानक हुई इस मुलाकात ने मेलेफिसेंट की सारी शिकायतें मिटा दी। कई साल बाद मिले दोनों रात की चांदनी में एक दूसरे से लगकर बैठे, लेकिन तभी ईथन ने उसे एक जहरीला पेय दिया। मेलेफिसेंट बेहोश होने लगी और ईथन ने एक खंजर निकाल लिया। जब वह दोबारा जागी, ईथन वहाँ नहीं था और उसे पता चला कि उसके पंख काट लिए गए थे। सच्चाई समझते ही मेलेफिसेंट फूट फूट कर रो पड़ी। उसका दिल विश्वासघात की तलवार से चकनाचूर हो चुका था। उसकी चीख पूरे जादुई जंगल में गूंज उठी। उधर ईथन उसके पंख लेकर राजा के सामने पहुंचा और उन्हें देकर राजगद्दी और राजकुमारी से विवाह हासिल कर लिया। पंखों से वंचित मेलेफिसेंट ने तुरंत बदला नहीं लिया। वह एक लकड़ी उठाकर जादू की छड़ी बना लेती है और लड़खड़ाते हुए चलना सीखती है। अब उसका दिल सूख चुका था। उसका जंगल भी उसकी तरह वीरान पड़ गया। अगले दिन मेलेफिसेंट ने रेवन को मानव रूप दिया और उसे जासूस बना लिया। वह जानना चाहती थी कि ईथन इतना निर्दयी क्यों हुआ। उसी समय ईथन राजा बन चुका था और क्वीन लिया से विवाह कर चुका था। रेवन ने यह बात मेलेफिसेंट को बताई। सच्चाई जानकर मेलेफिसेंट के भीतर की दया मर चुकी थी। उसका क्रोध आकाश तक पहुंच गया और प्रतिशोध ने उसकी शक्ति कई गुना बढ़ा दी। उसके पास बस पंख नहीं थे, वरना वह पूरी बन चुकी थी। एक दिन रेवन सूचना लेकर आया। किंग स्टेफन और क्वीन लिया के बच्चे ऑरोरा के लिए बहुत बड़ा उत्सव होने वाला था। जल्द ही वह दिन आ गया। राज्य में सभी लोग इकट्ठा हुए, यहाँ तक कि छोटे छोटे फेरी भी आशीर्वाद देने आए। तभी एक शक्तिशाली ऊर्जा महल में उतरी। मेलेफिसेंट बिना बुलाए वहाँ आ गई। आई रियली फेल्ट क्वाइट डिस्ट्रेस्ड नॉट रिसीविंग एन इन्विटेशन। यू आर नॉट वेलकम हियर एंड टू शो आई बेयर नो इल विल, I too shall bestow a gift. वह धीरे से ऑरोरा के पालने तक पहुंची। Before the sun sets on her 16th birthday, she will शाप दे देती है। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि सभी चरखों को जला दिया जाए और बाकी को महल की गहराई में बंद कर दिया जाए। उसने ऑरोरा को 3 फेरी के हवाले किया कि वे उसे दूर सुरक्षित जगह ले जाएं और 16 साल पूरा होने के बाद ही वापस लौटे। लेकिन मेलेफिसेंट को यह सब पता था। वह अक्सर जाकर ऑरोरा को डराने की कोशिश करती, लेकिन ऑरोरा तो उसकी हरकतों पर खिलखिलाकर हंस पड़ती। 3 फेरी बच्चों की देखभाल में बहुत कमजोर थी। ऑरोरा अक्सर भूख से रोती रहती। सुनिश्चित करने के लिए कि ऑरोरा 16वें जन्मदिन का शाप पूरा कर सके, मेलेफिसेंट रात में रेवन को भेजकर ऑरोरा के लिए फूलों का मधुरस भेजती थी। वह उन फेरी की गलतियों की सजा भी देती जो बच्ची को संभाल नहीं पा रही थी। मेलेफिसेंट कठोर शब्दों वाली लेकिन दिल से नरम थी। वह लगातार ऑरोरा को देखती रहती। एक दिन बाहर खेलते हुए उसकी शरारतों की वजह से तीनों फेरी आपस में लड़ पड़ी। ऑरोरा तितली के पीछे भागते भागते सीधे खाई के किनारे जा पहुंची।